Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well and your study are going on also well. So आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकेंड यूनिट जिसका नाम है बॉटनी ऑफ ऑयल फाइबर्स टिम्बर यील्डिंग प्लांट एंड डाइज। इसका मतलब हुआ कि जो प्लांट होते हैं उसमें किस प्लांट से हमें ऑयल प्राप्त होता है, फाइबर्स प्राप्त होता है, टिम्बर प्राप्त होता है और डाइज प्राप्त होता है। इसमें साथ ही हम देखेंगे कि प्लांट के किस पार्ट से ये चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम प्लांट का देखेंगे कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, इम्पॉर्टेंट नेम, उसकी वैल्यू और फिर देखेंगे कि उसका यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखेंगे हम तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर यील्डिंग प्लांट कि ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिससे हमें शुगर प्राप्त होता है। फर्स्ट है शुगर केन। इसका कॉमन नेम है शुगर केन, आप लोगों को पता है। इसका बोटेनिकल नेम है एज यू नो सैक्रम ऑफिसनेरम। ये जो है वो फैमिली पोएसी का प्लांट है। इसका इम्पॉर्टेंट प्लांट है पार्ट है स्टेम। और इसका वैल्यू क्या होता है कि इससे हमें सुक्रोज मिलता है और हम सुक्रोज का यूज़ कहाँ करते हैं, और इस शुगर केन का हम यूज़ कहाँ करते हैं तो शुगर में, मेलालेस में और कार्डबोर्ड पेपर बनाने के लिए हम शुगर केन का यूज़ करते हैं। सेकेंड है चुकंदर, जिसे हम बीट शुगर भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस, फैमिली किनोपोडिएसी। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूट और वैल्यू है इसका वैल्यू कि इससे हमें मिलता क्या है तो चुकंदर से सुक्रोज बनता है। और इसका यूज है कि इसका यूज पेपर बनाने में किया जाता है, शुगर में किया जाता है और सैलेड के रूप में भी हम चुकंदर का यूज करते हैं। सेकेंड है फाइबर यील्डिंग प्लांट। ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिससे हमें फाइबर मिलता है तो इसमें फर्स्ट है जूट। जूट का जो बोटेनिकल नेम है वो है कार्कोरस कैप्सुलेरिस। यह टिलिएसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे हमें फाइबर प्राप्त होता है वो है पेरिसाइकल फाइबर, जो पीठ के पास का एरिया होता है। और इसका वैल्यू जो होता है कि यह सॉफ्ट और बास्ट फाइबर होता है। ये जो फाइबर होता है यह बहुत ही मुलायम और मजबूत होता है। और इसका यूज होता है हम बैग बनाने में, रोज, कारपेट और पेपर बनाने में इसका यूज हम करते हैं। सेकेंड है कापास। कापास को हम कॉटन भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम। यह फैमिली मालवेसी का है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो कपास का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फ्रूट भी है, कैप्सूल भी है, जिसमें जो कंटेन सीड विथ एपिडर्मल फाइबर। जो उसका सीड होता है वो एपिडर्मल के साथ फाइबर भी रखता है। इसकी जो वैल्यू है वो है सरफेस फाइबर। और इसका यूजेज जो है वो है क्लॉथ, कॉटन सीड, ऑयल, केक, वेजिटेबल घी, ये सब बनाने में हम कपास का यूज करते हैं। थर्ड है सन हेम्प। सन हेम्प का बोटेनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जंक्सिया। यह लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट देखें तो वो फाइबर फ्रॉम रीजन कैम्बियन, जो कैम्बियम के पास का रीजन होता है उससे फाइबर प्राप्त होता है। ये फाइबर भी जो होता है वो सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर होता है और इसका यूज हम रोप्स, नेट और कॉनवास बनाने में हम इसका यूज करते हैं। फोर्थ प्लांट का नाम है अलसी, जिसे हम फ्लैक्स भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है लीनम यूसिटेटिसिमनम। इसकी जो फैमिली है वो है लिनिएसी फैमिली। और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पेरिसाइकल फाइबर। और इसकी वैल्यू क्या है कि यह सॉफ्ट और बास्ट फाइबर होता है और इसका भी यूज हम बैग्स, रोप्स और कारपेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टिम्बर यील्डिंग प्लांट। ऐसे प्लांट है जिससे हमें टिम्बर प्राप्त होते हैं यानी कि लकड़ी प्राप्त होता है। तो इसमें फर्स्ट प्लांट है सीसम। सीसम का जो बोटेनिकल नेम है वो है दलबर्जिया सीसो। यह पैपिलियोनेसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम। और स्टेम का यूज कहाँ पे किया जाता है तो विंडो बनाने के लिए करते हैं, डोर बनाने के लिए करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि शीशम का जो स्टेम होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उसका यूज हम घरों की विंडो, डोर और फर्नीचर बनाने में हम उसका यूज करते हैं। सेकेंड प्लांट है सागौन, जिसे हम टिक भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। यह बर्बेनेसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टेम ही यूज होता है। किसमें तो घरों के फर्नीचर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखेंगे थर्ड प्लांट के बारे में। थर्ड प्लांट जो है वो है साल, जिसे हम देवदार भी बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सोरिया रोबेस्टा। ये डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का मेंबर है, और इसका भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम, और इसका यूज भी डोर फ्रेम बीम और रेलवे की जो स्लीपर्स होते हैं उसको बनाने में इसका यूज हम करते हैं। फोर्थ है मलबेरी प्लांट। मलबेरी को हम कॉमनली सहतूत बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मोरस अल्वा। ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम, और इसका यूज भी हम स्पोर्ट गुड्स, मतलब जो स्पोर्ट्स का सामान होता है उसे बनाने में यूज करते हैं। मेनली हॉकी स्टिक, टेनिस रॉकेट और क्रिकेट के जो स्टम्प्स वगैरह होते हैं, इसको बनाने के लिए हम मलबेरी प्लांट का यूज करते हैं। फिफ्थ प्लांट है रोजवुड। रोजवुड का जो बोटेनिकल नेम है वो है दलबर्जिया लेटिफोलिया। यह पेपिलिनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम, और इसका यूज जो है वो फर्नीचर, घरों के फर्नीचर बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। सिक्स्थ प्लांट है वालनट। वालनट को हम अखरोट भी बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है जगलन्स रेजिया। ये जगनेलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। इसकी वैल्यू क्या है कि ये जो ड्राई फ्रूट जो होता है वो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, और इसका यूज जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, इस स्टेम का यूज म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं लाइक गिटार, उसको बनाने में हम जो अखरोट का स्टेम होता है उसका यूज करते हैं। सेवेंथ प्लांट है वाइट विलो। व्हाइट विलो का जो बोटेनिकल नेम है वो है सैलिक्स अल्वा। यह सेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है, और इसका यूज हम क्रिकेट बैट्स बनाने में करते हैं। थर्ड है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्लांट में हम देखेंगे सबसे पहले मूंगफली। मूंगफली का जो बोटेनिकल नेम है वो है अराइकिस हाइपोजिया। यह लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिससे हमें ऑयल प्राप्त होता है वो है सीड, और इसकी वैल्यू क्या है कि ये ऑयल जो होता है वो कैसा होता है, तो एडिबल होता है। सेकेंड है मस्टर्ड। मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका। मस्टर्ड में कई तरीके की मस्टर्ड होती हैं, जिसका इस जीनस तो सेम होता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने ब्रेसिका नैपस को लिया है। इसकी फैमिली जो होती है वो होती है ब्रेसिकेसी, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीड, और इसकी वैल्यू क्या है कि यह एडिबल यूज फॉर कुकिंग। यह खाना बनाने में इसका यूज करते हैं, इसलिए यह खाने योग्य है। और जो इसका यूजेस है वो है ऑयल, केक, ए गुड मैनर एंड कैटल फीड। इसका यूज हम ऑयल के रूप में, केक में, या फिर कैटल को खाने के यूज में, जो पशु होते हैं वो भी जो इसका घास होता है उस प्लांट को खा सकते हैं। थर्ड प्लांट है तिल। तिल का जो बोटेनिकल नेम है वो है सिसैनम इंडिकम, और ये पिडेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीड, और इसका जो वैल्यू होता है वो यूज फॉर कुकिंग में इसका यूज करते हैं। और इसका यूजेज क्या है, तो इसका जो तेल होता है वो आल्सो यूज होता है हेयर एज अ मेडिसिन। मेडिसिन के रूप में बालों में हम तिल का जो ऑयल होता है उसे हम लगा सकते हैं। चौथा है कोकोनट। कोकोनट का जो बोटेनिकल नेम है वो है कोकस न्यूसीफेरा। यह पाल्मी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सीड होता है, और इसकी वैल्यू ये है कि आल्सो यूज्ड एज हेयर ऑयल। कोकोनट को भी हम क्या करते हैं, हेयर ऑयल के रूप में यूज करते हैं। पांचवा है कॉटन सीड। कॉटन, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम। यह मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सीड होता है। ऑयल इज यूज्ड घी एंड केक, और इसका जो ऑयल होता है वो घी और केक बनाने में यूज होता है। फूड और ऑयल एनिमल्स। इसका जो ऑयल होता है, इसका जो चारा होता है वो उसे एनिमल्स खा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का जो बोटेनिकल नेम है वो है रेसिनस कामुनिस।
ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सीड होता है। और इसकी जो इसका यूज जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूजेस एज आल्सो नोन एज मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है डाई इल्डिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिससे हमें रंग प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है? तो फर्स्ट प्लांट है लॉगवुड, जिसे हम कॉमनली पतंग भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है हिमेटोजाइलॉन कैम्पेचियनम। यह सिजलपिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है और इसका यूज हम स्टेनिंग के लिए करते हैं। सेकेंड प्लांट है कत्था। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एकेसिया कैटेच्यू। ये मीमोसेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। और इसकी वैल्यू क्या है? तो इट इज़ एडिबल इन बीटल। जो कत्था होता है यह खाने योग्य होता है। इसे आप बेसिकली पान वगैरह में देखे होंगे, पान के साथ खाया जाता है। थर्ड प्लांट है गुलाल। गुलाल का जो बोटेनिकल नेम है वो है सिजलपिनिया सपान। यह सिजलपिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इट इज़ यूज इन मेकिंग रंगोली एंड होली। रंगोली बनाने में या फिर होली में गुलाल का हम यूज़ करते हैं। फोर्थ प्लांट है नील। नील को हम इंडिगो भी बोलते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। यह पैपिलिनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो लीफ होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इट इज़ यूज्ड फॉर वाइटनिंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को वाइट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मेहंदी, जिसे हम हीना भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है लासोनिया इनर्मिस। यह लिथरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो लीफ होता है। और इसका यूज हम ऑर्नामेंटल एज अ ऑर्नामेंटल भी कर सकते हैं मेहंदी प्लांट का यूज, या फिर मेकअप में भी उसका यूज करते हैं, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाना हो या फिर बालों में लगाना हो तो इसका हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुसुम, जिसे हम सॉफ्ट फ्लावर भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। यह कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल कीनो आर धाक। ठीक है। ये धाक है या फिर इसका नाम बंगाल कीनो भी है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे हम जंगल की आग भी कहते हैं। यह पैपिलिनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इट इज़ येलो कलर डाई। यह येलो कलर का डाई देता है एंड यूज इन स्टेनिंग द क्लोथ फाइबर। और क्लोथ को स्टेन करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है सेफ्रॉन, जिसे हम केसर भी कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है क्रोकस सटाइवस। यह इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इट इज़ एडिबल इन मिल्क स्वीट। ये जो होता है वो मिल्क में या फिर स्वीट में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ येलो कलर डाई। यह येलो कलर का होता है। नवा प्लांट है ट्री ऑफ सॉरो। ट्री ऑफ सारो, जिसे कि हम हर श्रृंगार बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है निक्टेंथस एर्बोरिटिस। ठीक है। ये ओलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो फ्लावर्स होता है। इट इज ऑरेंज कलर डाई। ये ऑरेंज कलर का डाई देता है विच इज यूजफुल फॉर कलरिंग क्लॉथ एंड सिल्क। कॉटन और सिल्क को कलर करने के लिए हम निक्टेंथस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हल्दी, जिसका बोटेनिकल नेम है कुरकुमा डोमेस्टिका। यह जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो राइजोम होता है। इट इज ईडेबल इन फूड वेजिटेबल मिल्क ईटीसी। इसका यूज हम फूड में करते हैं, वेजिटेबल में करते हैं और मिल्क में भी करते हैं। इट इज़ येलो कलर डाई। यह येलो कलर का डाई देता है जो कलरिंग में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है रबर इल्डिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनसे हमें रबर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रबर होता क्या है। तो रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स। लैटेक्स जो होता है वो एक तरीके से मिल्की जूस होता है। तो क्या होगा, रबर जो होता है वो किससे ऑब्टेन होता है? लैटेक्स से ऑब्टेन होता है। सम ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट।
कुछ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं विच आर गुड सोर्स ऑफ रबर, जो रबर के लिए बेस्ट स्रोत होते हैं, हम ऐसे प्लांट को देखेंगे। तो सबसे पहले है हैविया, जिससे हम पारा रबर ट्री भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है हैविया ब्रासिलियंसिस। ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। इसका यूज जो है हम करते हैं यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी रबर एंड फुलफिल द 98% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। ये जो इससे हमें रबर प्राप्त हो हैवी रबर प्राप्त होते हैं और यह अकेले वर्ल्ड का 98% रबर जो होता है हमें इसी से गेन होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाए कि रबर हमें किससे प्राप्त होता है वर्ल्ड में, तो उसका नाम क्या है, हैविया ब्रासिलियंसिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यह एमसीक्यू के रूप में आता है। ठीक है। सेकेंड प्लांट है इंडियन रबर। इंडियन रबर का जो बोटेनिकल नेम है वो है फाइकस इलास्टिका। यह मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है। यह यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड रबर। इस जो टायर होते हैं जिससे बने होते हैं वो इंडियन इंडियन रबर से बने होते हैं, यानी कि फाइकस इलास्टिका से जितने वाहनों के टायर वगैरह होते हैं वो इसी से बने होते हैं। थर्ड है डेंडेलियन रबर, या इसे हम रसियन डेंडेलियन भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है टैराक्सियम कोक सोघिज। ठीक है। यह एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो रूट होता है और इसका यूज जो है गुड क्वालिटी रबर इज ऑब्टेन। इससे हमें गुड क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। चौथा है मैक्सिकन ग्वाइल। ठीक है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पार्थेनियम आर्जेंटेटम। यह कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होल प्लांट होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो द लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट गिव इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रबर। इससे हमें इस प्लांट से हमें इन्फीरियर क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। पांचवा है पनामा रबर। पनामा रबर का जो बोटेनिकल नेम है वो है कैस्टिलिया इलास्टिका। यह मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। इसका यूजेस देखें तो द लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट गिव क्वालिटी रबर। इस प्लांट से के जो प्लांट्स के जो लेटेक्स होते हैं उससे हमें अच्छी क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुट्टा पर्चा। गुट्टा पर्चा का जो बोटेनिकल नेम है वो है पलाकियम गट्टा। यह सेपोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है। इसका यूजेस देखें तो दिस प्लांट गिव नॉन इलास्टिक रबर। इस प्लांट से हमें नॉन इलास्टिक रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लांट है सीरा रबर। सीरा रबर का जो बोटेनिकल नेम है वो मैनीहॉट ग्लेजियोवी है और ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है। अब हम देखेंगे फ्यूमिटोरीज एंड मैस्टिकेटोरीज। फ्यूमिटोरीज और मैस्टिकेटोरीज क्या होता है, तो जब से सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूमिटोरीज। तो फ्यूमिटोरीज जो होता है वो फ्यूमिटोरीज आर दोज सबस्टेंसेज विच आर यूज्ड फॉर स्मोकिंग। फ्यूमिटोरीज जो होता है उसका यूज हम स्मोकिंग में करते हैं, जबकि जो मैस्टिकेटोरीज जो होता है इसका यूज हम च्यूइंग के रूप में करते हैं। यानी जो मैस्टिकेटोरीज होता है उसे हम चबाते हैं और जो फ्यूमिकोटेरिज होता है उसका यूज हम स्मोकिंग के रूप में करते हैं। अब हमें देखें कि ये प्राप्त किससे होते हैं, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है टोबैको। टोबैको का जो बोटेनिकल नेम है वो है निकोटियाना टोबैकम। यह सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लीव्स होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड सनफिनिंग। इसका यूज चबाने के लिए किया जाता है। सेकेंड है एरिकेनट, जिसे हम सुपारी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है अरेका कैटेच्यू। यह पामी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो फ्रूट होता है। इसका यूज जो है हम च्यूइंग के लिए करते हैं। थर्ड है बीटल, जिसे हम पान बोलते हैं। यह है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पीपर बीटल। यह पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लीव्स होता है। इसका यूज जो है हम मैस्टी कैटेगरीज के रूप में करते हैं। ये जो होता है वो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है।
इट इज अ सैड टू बी ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ऐसा कहा जा सकता है कि जो पान का पत्ता होता है वो कैल्शियम का गुड सोर्स होता है। चौथा है कैटेच्यू, जिसे हम कत्था भी बोलते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है एकेसिया कैटेच्यू। यह मिमोसेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द च्यूइंग। इसका यूज हम च्यूइंग में करते हैं। पांचवा है कोका, जिसे हम कोकीन भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है इरिथ्रोजाइलॉन कोका। यह इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लीफ होता है। इट इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग। इसका यूज हम स्मोकिंग में करते हैं। छवा प्लांट है चारस। चारस जिसे हम हेम्प भी बोलते हैं या फिर हैसिस भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा। यह कैनाबियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फीमेल फ्लावर एंड लीव्स रेजिन होता है, और इसका यूज जो है हम नार्कोटिक स्टिमुलेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। सातवां है भांग। भांग भी जो है इसका भी जो बोटेनिकल नेम है वो कैनाबिस सटाइवा होता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यॉन्ग ड्राइड लीव्स। जो यॉन्ग ड्राइड लीव्स होते हैं उसका यूज होता है स्मोकिंग में, हम इसका यूज करते हैं। आठवां है गांजा। गांजा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो फीमेल का जो अनफर्टिलाइज फीमेल फ्लावर का जो अनफर्टिलाइज भाग होता है उसका यूज होता है, और इसका यूज भी हम स्मोकिंग के लिए ही करते हैं। नौवा है ओपियम, जिसे हम कॉमनली अफीम भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है पेपेवर सेमनीफेरम। यह पेपेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो अनराइप फ्रूट होता है इसका, वो ओपियम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसका यूज हम स्मोकिंग एंड नारकोटिक में करते हैं। नेक्स्ट है पेपर। ऐसे प्लांट जिससे हमें पेपर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर है क्या। तो द वर्ड पेपर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। पेपर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। पेपाइरस एक लैटिन वर्ड है पेपाइरस, जिससे पेपर वर्ड जो होता हुआ जो है वो डिराइव्ड हुआ है। विच इज नेम ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। और ऐसे प्लांट जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली है साइप्रेसी। यानी जो साइप्रेसी की फैमिली है उनसे हमें पेपर प्राप्त होता है। तो चलिए ऐसे प्लांट को देखते हैं। द pith of this plant was first used in paper making। ऐसे प्लांट का जो पिथ वाला पार्ट होता है वो पेपर बनाने में उसका यूज किया जाता है। द पेपर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड इन चाइना। सबसे पहले पेपर जो है वो चाइना में प्रोड्यूस हुआ था। नाउ ए डेज देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। और आजकल तो पेपर बनाने के कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर, जिससे हमें पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो प्राप्त होता है। सो ये रहा आपके सेकेंड यूनिट का कंप्लीट नोट्स, जिसे आप इजीली इस चार्ट के फॉर्म में याद कर सकते हैं। नीचे अगर आपको चाहिए तो कुछ एमसीक्यूज मैं बता देती हूँ जो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए कमर्शियल फाइबर ऑफ सीड एपिडर्मल ओरिजिन इन इज। ठीक है, तो ये है कि ऐसा कमर्शियल फाइबर जो सीड जिसका ओरिजिन जो होता है वो सीड होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर बी है कॉटन, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बैक्स, और ऑप्शन नंबर सी है क्वायर। तो कॉटन जो होता है वो सीड एपिडर्मल ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर टू है कॉटन इज ए। कॉटन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी है न्यू वर्ल्ड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ओल्ड एंड न्यू, एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ओल्ड एंड न्यू। क्वेश्चन नंबर थ्री है मॉइस्ट रेजिस्टेंट बास्ट फाइबर इज। मॉइस्ट रेजिस्टेंट बास्ट फाइबर क्या है। ऑप्शन ए है फ्लैक्स, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन नंबर सी है हेम्प, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्वायर। तो जो फ्लैक्स है वो मॉइस्ट रेजिस्टेंट बास्ट फाइबर है। क्वेश्चन नंबर फोर है विच इज द बेसिस ऑफ ब्लू ब्लैक इंक। ब्लैक इंक का आधार क्या है। खैर, इंडिगो, टैनिंग या नॉन।
तो जो इंडिगो है वो ब्लू ब्लैंक इंक का बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 5 है हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। हेम्प फाइबर किससे प्राप्त होता है? पेरिसाइकिल से, फ्लोएम से, कॉर्टेक्स से या मीजोकार्प से? तो कॉर्टेक्स से हेम्प फाइबर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कमर्शियल फाइबर ऑफ मोनोकाट ओरिजिन। मोनो कौन सा कमर्शियल फाइबर है जो मोनोकाट ओरिजिन है? फ्लैक्स, कॉयर, जूट और हेम्प। तो कॉयर जो है वो मोनोकाट ओरिजिन है। नेक्स्ट है पारा रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। पारा रबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हेविया से, फाइकस से, मैनीहॉट से या कैस्टिलिया से? तो हेविया से हमें पारा रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ असम रबर। असम रबर जिसे हम इंडियन रबर बोलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? कैस्टिलिया से, मोनीहॉट, ग्लेजियोवाई से, फाइका सिलेस्टिका से या हैविया ब्रासिलियेंसिस से? तो फाइका सिलेस्टिका जो है ये इंडियन रबर है, इससे असम रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चीफ सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे सस्ता शुगर बनाने का सोर्स क्या है? शुगर केन, बीटरूट, डेट पाम और बोरासस। तो शुगर कौन जो है वो शुगर बनाने का सबसे चीप सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटल नट सुपारी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एकेसिया कैटेच्यू, एरिका कैटेच्यू, क्रोटॉन, टिग्लियम। तो एरेका कैटेच्यू से हमें सुपारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकीन कहाँ से प्राप्त होता है? थियोब्रोमा कोकाओ, इरिथ्रोजाइलॉन कोका, कैनाबिस सटाइवा, पेपेवर सेमनीफेरम। तो इरिथ्रोजाइलॉन कोका से हमें कोकीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ। कॉटन फाइबर किससे बना होता है? फैट से, प्रोटीन से, सेलुलोज से, नॉन ऑफ दीज। इसमें से किसी नहीं से। तो जो कॉटन फाइबर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है राउल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम कॉमनली सर्पगंधा बोलते हैं, यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी से, एपोसाइनेसी से, रूबिएसी से या मालवेसी से? तो जो राउल्फिया सर्पेंटाइना होता है वो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है विच प्लांट इल्ड फाइबर, ऑयल एंड एनिमल फूड। ऐसा प्लांट जिससे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है, फाइबर भी प्राप्त होता है और एनिमल का फूड भी प्राप्त होता है। हेलियंथस से, कारकोरस से, गॉसिपियम से और क्रोटोलेरिया से। तो गॉसिपियम से हमें फाइबर भी प्राप्त होता है, ऑयल भी प्राप्त होता है और एनिमल का फूड भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कुरकुमा प्लांट। टर्मरिक पाउडर जो है वो कुरकुमा प्लांट की किस पार्ट से प्राप्त होता है? सीड से, राइजोम से, रूट से, फ्रूट से? तो जो हल्दी जो होता है वो राइजोम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज एट। सबसे लंबा न्यूज़पेपर की इंडस्ट्रीज कहाँ, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री कहाँ पे है? मसूर में, लखनऊ में, नेपानगर में और दिल्ली में। तो नेपानगर में न्यूज़पेपर बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है हस्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट आर। कोकोनट से हस्क फाइबर जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कोपरा से, फ्लैक कॉयर से, फ्लैक्स से और हेम्प से। तो कॉयर से हस्क फाइबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इंडियन रबर ट्री फाइकस इलास्टिका जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफोर्बिएसी से, मोरेसी से, एस्क्लेपिडेसी से या पेपेवेरेसी से? तो जो फाइकस इलास्टिका है वो मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन एंड आल्सो फ्रॉम द क्रॉप। शुगर जो है वो शुगर केन से एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन साथ ही और किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है? पोटैटो से, स्वीट पोटैटो से, बीट से या टोपियोसिया से? तो शुगर जो होता है वो शुगर केन और बीट से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया आर लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन किससे प्राप्त होता है? किस स्टेट से प्राप्त होता है? यूपी एंड बिहार, यूपी एंड राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। पर नेक्स्ट है पंजाब। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर जो होता है वो यूपी और बिहार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द इन्वायरमेंट बेस्ट सुटेबल फॉर शुगर केन इज फाउंड इन। शुगर केन के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में, उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में। तो जो करेक्ट आंसर है वह यूपी। नेक्स्ट है बीट रूट बीटा वल्गेरिस किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी से, क्रूसीफेरी से, किनोपोडिएसी से, एस्क्लेपिडेसी से? तो जो बीट रूट होता है वो किनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द कॉमन पेस्ट विच हार्म द शुगर केन क्रॉप। कौन से पेस्ट हैं जो शुगर केन क्रॉप को
हार्म पहुंचाते हैं। पायरिला परप्यूसिला, टर्माइट्स, पीरिकुलेरिया, लोकुटर। सो करेक्ट आंसर इज पायरिला परप्यूसिला जो होते हैं वो शुगर केन क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है बाम्बू ग्रोज इन। बाम्बू कहाँ पे ग्रो करते हैं? टेम्परेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो बाम्बू होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फाइबर कहाँ से मिलता है? क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। तो जो फाइबर जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली ग्रोन होस्ट फाइबर प्लांट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा होस्ट फाइबर प्लांट प्रोड्यूस करने वाला कौन सा प्लांट है? फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प है कि कॉटन है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा फाइबर देने वाला प्लांट है जूट। नेक्स्ट है फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल डेराइव फ्रॉम एपिडर्मिस इज सीड। कौन सा फाइबर है जो सीड से प्राप्त होता है? कॉयर, कॉटन, फ्लैक्स और हेम्प। तो कॉटन का जो फाइबर होता है वो सीड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कॉटन किससे प्राप्त होता है? कोकस, ब्रेसिका, गॉसिपियम, एराकिस। तो कॉटन जो है वो गॉसिपियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर। कौन इसमें से कौन सा जो है वो प्लांट फाइबर नहीं है? फ्लैक्स, कॉयर, सिल्क और हेम्प। तो सिल्क जो है वो फाइबर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? लिनम, जूट, क्रोटोलेरिया और गॉसिपियम। तो जूट जो है वो टेक्सटाइल फाइबर के लिए बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया लीड्स इन कॉटन प्रोडक्शन। इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? पंजाब, कर्नाटक, यूपी, गुजरात। तो गुजरात में कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ऑप्शन नंबर ए है गॉसिपियम हिबिस्कस क्रोटोलेरिया। ऑप्शन बी है गॉसिपियम कैसिया लाइकोपर्सियम, गॉसिपियम ब्रेसिका ग्लाइसिन, गॉसिपियम अगेव निकोटियाना। तो करेक्ट आंसर है गॉसिपियम हिबिस्कस क्रोटोलेरिया है। ये ग्रुप ऑफ प्लांट है जो तीनों क्या करते हैं? फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं। फाइबर्स कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो फाइबर होता है वो स्क्लेरन काइमा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द कमर्शियल जूट फाइबर। कमर्शियल जूट फाइबर कौन से हैं? इंटर जाइलरी फाइबर, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर या नॉन ऑफ दिस। तो जो फ्लोएम फाइबर है वो कमर्शियल जूट फाइबर है। नेक्स्ट है हार्ड फाइबर आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम। हार्ड फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? डाइकॉट से, ट्रॉपिकल डाइकॉट से, ट्रॉपिकल मोनोकॉट से या फिर नॉन ऑफ दिस से। तो ट्रॉपिकल मोनोकॉट से हार्ड फाइबर जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है द मोनोकॉट फाइबर यील्डिंग प्लांट। मोनोकॉट फाइबर प्रोड्यूस करने वाला कौन सा प्लांट है? क्लीमेटिस है, कार्कोरस है, क्रोटोलेरिया है, कॉकस है। तो कॉकस जो है ये मोनोकॉट फाइबर यील्डिंग प्लांट है। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉटन फाइबर आर कॉल्ड। लॉन्ग कॉटन फाइबर कौन सा है? लिंट है, फ्लिंट है, फज है, कॉयर है। तो लिंट जो है वो लॉन्ग कॉटन फाइबर है। नेक्स्ट है द फाइबर क्रॉप ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है कॉटन, ऑप्शन बी है जूट, सीसल और फ्लेक्स। तो कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप है जो इंडिया के लार्जेस्ट एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर का मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन। तो लिग्निन जो है वो जूट फाइबर का मेन। नेक्स्ट है विच स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम इज कल्टिवेटेड मैक्सिमम इन इंडिया। गॉसिपियम की कौन सी स्पीसीज है इंडिया में मैक्सिमम कल्टीवेट की जाती है? गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस और नॉन ऑफ दिस। तो गॉसिपियम हिरसुटम जो है वो इंडिया में मैक्सिमम कल्टीवेट किया जाने वाला गॉसिपियम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के किसी भी नोट्स या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।